महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ए की लड़ाई अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया लगभग सेमीफाइनल में है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के 6-6 अंक हैं, लेकिन क्या भारत को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा या फिर दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराकर भारत का सपना तोड़ सकती है? आखिर नेट रन रेट का पूरा गणित क्या कहता है? अगले कुछ मिनटों में समझिए पूरा खेल। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एनपीआई। ग्रुप ए में अब हर रन, हर विकेट और हर ओवर सेमीफाइनल का फैसला कर सकता है। ग्रुप ए की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया 8 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं उसका नेट रन रेट प्लस 4.724 है। अंक तालिका में भारत 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत का नेट रन रेट प्लस 2.268 है। वहीं दक्षिण अफ्रीका भी 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, क्योंकि उसका नेट रन रेट प्लस 0.734 है। यानी भारत और दक्षिण अफ्रीका के अंक बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट में भारत को लगभग 1.53 की बढ़त हासिल है। यही बढ़त भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। अब शुरू होता है असली खेल। भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, वहीं दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से है। कागज पर देखें तो बांग्लादेश अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जीत काफी होगी? जवाब है नहीं। पहला समीकरण, अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को हरा देती है तो दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और भारत बाहर हो जाएगा। यानी भारत के लिए सबसे पहली शर्त है ऑस्ट्रेलिया को हराना। दूसरा और सबसे दिलचस्प समीकरण, अब मान लीजिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उधर दक्षिण अफ्रीका ने भी बांग्लादेश को हरा दिया। ऐसी स्थिति में दोनों के 8-8 अंक हो जाएंगे। फिर फैसला नेट रन रेट करेगा और यही भारत के साथ थोड़ी बढ़त है, क्योंकि टीम इंडिया का नेट रन रेट प्लस 2.268 है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का 0.734 पर है। मतलब दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत चाहिए होगी। यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 5-10 रन से हराता है तो दक्षिण अफ्रीका के पास मौका रहेगा कि वह बांग्लादेश को लगभग 60 से 80 रन या उससे बड़े अंतर से हराकर अपना नेट रन रेट तेजी से बढ़ाए। लेकिन अगर भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 25 से 30 रन से हरा देता है या लक्ष्य को 3-4 ओवर पहले हासिल कर लेता है तो दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत को नेट रन रेट में पीछे छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे, यह संभावित अनुमान है। अंतिम गणित दोनों मैचों के वास्तविक स्कोर पर निर्भर करेगा। मेरे हिसाब से इस समय दबाव दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा भारत पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर भी होगा। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो वह पूरे टूर्नामेंट को संदेश देगा कि टीम इंडिया सिर्फ सेमीफाइनल खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने आई है। और अगर जीत बड़े अंतर से आती है तो दक्षिण अफ्रीका के लिए उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती है। तो अब सवाल आपसे, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा या दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर पूरा समीकरण बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।